सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर का दौरा करेंगे, जहां वे विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण का कार्य का निरीक्षण करेंगे। मुंगेर के हिमजापुर थाना क्षेत्र में एक पिकअप की टक्कर से 75 वर्षीय बुजुर्ग लूखो सिंह का मौत हो गई। पटना सिटी के आनंद टॉकीज की कहानी 1931 से शुरू होती है, जब टिकट न मिलने पर बेनी प्रसाद गुप्ता ने इसे बनवाया। यह हॉल कभी छा आने में मनोरंजन का बड़ा साधन था। सिखों के 5 तख्तों में से एक श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब और अमृतसर के बीच वातानुकूलित बस सेवा शुरू की गई है। खगड़िया में पुलिस हिरासत से भागने के दौरान एक आरोपी सौरभ कुमार तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बक्सर के जासो रोड स्थित विष्णुपुरी मोहल्ले में पुलिस ने एक कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में 31 मई को गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिसमें पटना में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। जहानाबाद जिले में भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है। कटिहार के खुदना गांव में प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर गई बेटी का पिता ने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी द्वारा परिवार को पहचानने से इनकार करने के बाद यह भावुक निर्णय लिया गया। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी है। एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने और जांच सीआईडी को सौंपे जाने के बाद यह राहत मिली है। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगेतर को जिंदा जलाने का प्रयास के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार आदित्य कुमार रावत के पिता ने लड़की पक्ष के 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें मंगेतर भी शामिल है। पूर्णिया सिविल कोर्ट परिसर में एक महिला ने अपने पति को पकड़कर मारपीट की, उसे घसीटा और हाथ पैर काट लिया। हाजीपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां रजनी कुमारी ने अपने पति रोशन कुमार पर घर से करीब 40 लाख रुपए सोने चांदी के जेवर चुरा कर फरार होने का आरोप लगाया है। पश्चिम चंपारण के नौतन में एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी के खबर से आहट होकर बारात आने से पहले मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रेमिका से बात कराकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। पश्चिम चंपारण के मनोज यादव हत्याकांड में 14 साल बाद अदालत ने सेवानिवृत्त सैनिक मोहम्मद रवील उर्फ सोनू को जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 1 जून को किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के चिरैया स्थित एसबीआई शाखा में सेंधमारी का असफल प्रयास हुआ, जहां बदमाश लॉकर तक नहीं पहुंच पाए। सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं और जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर पुणे से आई एक स्पेशल ट्रेन की महिला बोगी में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। दरवाजा अंदर से बंद था और युवक की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मौत एक पहेली बन गई है। अररिया के रानीगंज में जमीन विवाद के चलते 65 वर्षीय वृद्ध बर्दी ऋषिदेव की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 2 जून को सिकटी विधानसभा क्षेत्र में संभावित दौरों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई है। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पुलिस की मौजूदगी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह घटना बंगला खाली करने के नोटिस और राबड़ी देवी की चुनौती के बाद हुई है। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज को 3 लाख से अधिक लंबित मामलों को 15 दिनों के भीतर निपटाने का सख्त आदेश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश के बाद विभाग में तेजी से काम शुरू हो गया है। औरंगाबाद के उपारा में घरेलू विवाद के बाद पिता राजेश चौधरी ने अपने 13 वर्षीय बेटे खेसरिया कुमार को डंडे से पीट कर कथित तौर पर मार डाला। पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है, जो शव लेकर फरार हो गया है। रफीगंज के भीखनपुरा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक सुनील कुमार सिंह की
वज्रपात से मौत हो गई। खराब मौसम के बावजूद भी वे स्कूल पहुंचे थे, जहां यह दुखद घटना हुई। सिकटी में लगभग 10,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपने नाम पर जमाबंदी नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विधान परिषद चुनाव लड़ने की अटकलों को अफवाह बताया है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया और कहा कि वे लालच की राजनीति से दूर रहती हैं।